नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। घर का सपना साकार करेगी मोदी सरकार, मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई है जो न सिर्फ गरीब वर्ग बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी कारगर है। ऐसे ही एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब से मध्य वर्ग तक के लोगों के सपने का घर साकार करती है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह योजना दो कैटेगरी ग्रामीण और शहरी में है। मिडिल क्लास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्ष में शहरी क्षेत्र में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को मदद की जाएगी। 22 सितंबर से सस्ते होंगे एलपीजी सिलेंडर, जाने जीएसटी कट के बाद आपकी जेब पर क्या होगा असर। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया था जिसमें नई जीएसटी रिफॉर्म्स को मंजूरी दी गई। बैठक में 12 और 28% जीएसटी स्लैब को हटाकर सिर्फ 2.5% और 18% रखा गया है। फूड आइटम से लेकर कपड़ा और कार, एसी, टीवी तक की चीजों पर जीएसटी काट दिया गया है जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। सरकार घरेलू सिलेंडर यानी रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल यूज करने वाले सिलेंडर पर अलग अलग जीएसटी रेट लगाती है। घरेलू सिलेंडर पर 5% जीएसटी वसूला जाता है तो कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी रेट में बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि एलपीजी पर जीएसटी कम नहीं होगा। बोकारो में कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन, कई ट्रेनों का परिचालन बाधित। कुर्मी जाति ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर बोकारो में रेल रोको आंदोलन किया। छीका रेल टेका डहरे की तरफ चंद्रपुर रेलवे जंक्शन पर प्रदर्शनकारियों ने रेल परिचालन रोककर कई ट्रेनों को प्रभावित किया। इस आंदोलन में झारखंड की कई स्थानीय राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन दिया। आंदोलनकारियों की मांग में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना और कुर्मादा को संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करना शामिल है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से झारखंड में बरसेंगे बादल। बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर 2025 को निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे दुर्गा पूजा में बारिश खलल डाल सकती है। तो इसकी दिशा पुरी और भुवनेश्वर की तरफ है जिसकी नमी से झारखंड पर भी इसका असर पड़ने की पूरी संभावना है। इससे राज्य के कई इलाकों में 26 से 29 नवंबर 2025 तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार 25 सितंबर 2025 को बन रहे निम्न दबाव की गहराई का अंदाजा 1-2 दिनों के बाद ही मिल सकता है। 25 सितंबर 2025 तक झारखंड में कहीं कहीं कुछ देर के लिए वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।